कितना सुंदर है मां और बेटे का मिलन। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में हनुमान जी बैठे पेड़ के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर। मशक समान है हनुमान जी का, पत्तों के बीच में छिप गए। और कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी छिप गए। और होना भी यही चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए, शिष्य को छिपना चाहिए, गुरु को छपना चाहिए, पुत्र को छिपना चाहिए, पिता को छपना चाहिए। हनुमान जी छिप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, छिप गए। अब हनुमान जी माता जानकी जी की तरफ देखते, नीचे माता जानकी जी शोक में बैठी। देखो तो कितनी विचित्र बात है, वाटिका का नाम अशोक है और अशोक वाटिका में मां शोक में बैठी। अरे नाम से भी मिलता जुलता नहीं। तो किसी ने कहा कि माता जानकी जी शोक में क्यों है? रामायण में 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका जनक जी की, एक लंका में अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में माता जानकी प्रसन्न है राम से मिलन में, लेकिन अशोक वाटिका में चिंता में है। मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें कहना ये चाहते, जहां राम राज्य होगा वहां भक्ति चिंता में रहेगी, जहां राम राज्य होगा वहां भक्ति मुस्कुराती रहेगी। रावण के राज्य में रोएंगे, अशोक वाटिका में माता जानकी चिंता में। हनुमान जी महाराज पत्तों के बीच में छिपे बैठे। उसी समय रावण आया, बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। माता जानकी जी को समझाता है कि तुम हमारी बन जाओ, एक बार बनो मत हमारी तरफ देख लो। माता जानकी जी कहती हम तुझे देखे, चल हट, ये भारत की नारी है। मेरे भारत के लोगों, हमारी भारत की नारी कैसी होती है जरा देखना। माता जानकी जी ने रावण की तरफ देखा नहीं, एक तिनका को उठा करके रख दिया। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवत पति परम स्नेही। रावण खबरदार, अगर तिनके से पार तू हुआ, मैं भारत की नारी हूं, मैं उस राष्ट्र की नारी हूं जहां नारियां भोग्या नहीं पूज्या रूप में देखी जाती हैं। भारत में नारियों को भोग्या नहीं पूज्या की दृष्टि से देखा जाता। एकमात्र भारत ऐसा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा है जहां नारियों की पूजा की जाती है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, रानी लक्ष्मीबाई तक की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसा भारत है जहां नारियों को भोग्या नहीं पूज्या मानते हैं। माता जानकी बैठी हैं शोक में। रावण कहता तुम हमारी एक बार देखो, हमारी तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अबधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु के नलनी करय विकासा। सावधान, खबरदार, सठ सूने हरियाण मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तो ही। क्या अद्भुत है भारत की नारी, भारत की नारी की वीरांगना देखना। कितनी वीरांगनाएं भारत की नारियां होती हैं कि रावण की लंका में, रावण के राज्य में, रावण राजा के सामने उसी के मुंह पर नीलज्ज कहने की कोई ताकत रखती है तो वो भारत की नारी माता जानकी जी ताकत रही, मुंह पे कह रही, सठ सूने हरियाण मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तो ही। और सुन, तू इतना बलवान समझता ना, कर एक बार हमारे प्रभु का सामना, नामो निशान मिट जाएगा। रावण को बड़ा क्रोध चढ़ा, रावण बड़ा परेशान हो गया, रावण की आंखें लाल हो गईं, रावण का मान मर्दन हो गया, रावण से रहा नहीं गया। तुरंत रावण ने जब देखा कि मेरा अपमान हो गया, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। कठोर वाणी को सुन करके कहता रावण मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, हमारी बात मान। रावण की बातों को सुनकर माता जानकी भयभीत नहीं होती, माता जानकी अभय है। किसी ने पूछा माता जानकी जी से आपको भय नहीं लगता? ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज को लगा कि अब रावण बहुत बोल रहा,
हमें कूद जाना चाहिए, रावण का सामना कर लेना चाहिए। पर मन में विचार किया कि अगर हम ना होते तो कौन बचाता। जरा देखें तो राम जी की लीला क्या होती है। हनुमान जी कूदे नहीं, बैठे हैं। रावण ने कहा सुनो, सब राक्षसनियों को बुलाकर इनको सताओ, परेशान करो। कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीता है बहुविधि त्रास हो जाई। इन्हें परेशान करो, त्रासित करो, दंडित करो सीता को। सब राक्षसनियां आ गई। रावण मारे क्रोध में गया और जाते जाते उंगली दिखाकर रावण कहता सुनो, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। 1 महीने के अंदर तुमने बात नहीं मानी, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं शपथ लेकर के कहता हूं। रावण चला गया। राक्षसनियां सीता माता को, जानकी माता को सताने लगी। और जैसे ही सताने लगी, अब हनुमान जी को लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब कूदो, अब आ जाओ नीचे, अब तो मार डालो। हनुमान जी को लगा कि अब तो रावण को मार देना चाहिए, माता जानकी जी को ले जाना चाहिए। लेकिन उसी समय एक लीला हुई। त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण विवेक। त्रिजटा नाम की राक्षसी तुरंत आकर के कहती, अरे सुनो सहेलियों, सुनो 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 सुनो, सताओ मत। अब वो कहती, सबको बुला करके त्रिजटा जानकी माता के पास आई। वो त्रिजटा का मतलब क्या, जिसके 3 जटाएं। त्रिजटा वही तो त्रिजटा है। कौन कौन सी जटा? ज्ञान की जटा, भक्ति की जटा और वैराग्य की जटा। जिसको ये तीनों जटाएं लग जाएं वही तो त्रिजटा कहलाती है। तो त्रिजटा आई, हाथ जोड़ करके सबको बुला करके कहती, अरे सुनो, इधर आओ, सताओ मत। तुम्हें पता नहीं ये कौन है? मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? अब हनुमान जी सुनने लगे ऊपर बैठे बैठे। वो कहती, सब न बोली सुनायसी सपना, सीता से ये करो हित अपना। इनसे अपनापन बना लो, बच जाओगी। तो राक्षसनियां बोली, क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? त्रिजटा कहती, हमने देखा सपने में एक बानर आया, पूरी लंका को जला गया। हनुमान जी चिंता में पड़ गए। हनुमान जी सोचने लगे, जामवंत जी ने तो कहा था कि केवल देख के आना है, ये तो कह रही है कि सपने में एक बानर ने लंका जला दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बानर हम ही हो? और हो सकता यहां पर दूसरे देश में है, फोन लगाना हो आउट ऑफ कवरेज एरिया में, तो शायद त्रिजटा का लग गया है। लेकिन हमसे तो कहा नहीं कि लंका जलाना है। तो हनुमान जी ने सोचा, चलो पहले एक बार और राउंड लगा लो, कहीं ऐसा ना हो फोन किसी और बंदर के लिए आया हो, हम अटेंड कर ले। दूसरा भी तो बानर हो सकता है। हनुमान जी ने दूसरा चक्कर लगाया, एक भी बानर नहीं दिखा। हनुमान जी समझ गए अपने लिए मैसेज है, चिंता ना करो। मन ही मन में बोले, देवी जी चिंता ना करो, ऐसा ही होगा, एक घर नहीं बचेगा। तो सपने में क्या बताती है? खर आरूढ़ नगन दस रावण के बारे में त्रिजटा कहती, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, रावण के 10 सिर कट गए हैं, मुंडन में बना हुआ सिर घुटे हुए हैं, गधे पे बैठा है, दक्षिण दिशा में जा रहा। हमने ऐसा सपना देखा है, बोलो सीताराम सीताराम। ऊपर से त्रिजटा ने एक और कह दी, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई यही सत्य गए दिन चारी।
हम वचन देकर कहते ये सपना 4 दिन में सत्य होगा। जैसे ही उसने वचन लेके कहा तो सब राक्षसनियां डर गई कि सही में ना हो जाए लफड़ा, तब यही बचा सकती है। तो सब राक्षसनियां जो डरा रही थी वो खुद डर गई, सब सेवा में पड़ गई।